श्रोताओं नमस्कार। आज हमारे साथ में हमारे विशेष मेहमान श्रीमान नरेंद्र सिंह जी राउत साहब पधारे हैं। आप एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उसके साथ साथ प्रगतिशील कर्षक भी हैं और आप मोटिवेशनल स्पीच भी देते हैं, जिसके माध्यम से समाज के हर तबके का, हर वर्ग का मोटिवेशन करते हैं, जिससे वो अपना जीवन अच्छी तरह से चला सके, उसकी आजीविका को सुरक्षित कर सके और समाज में सम्मानजनक स्थिति से जी सके। तो नरेंद्र सिंह जी राउत साहब, नमस्कार साहब। नमस्कार सोनी साहब। आदरणीय निदेशक महोदय, महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उदयपुर के रेडियो MPUT ये जो चैनल है, वहाँ से हम ये प्रचारित कर रहे हैं। सभी श्रोताओं का और सभी किसान भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगा कि आप इस चैनल से जुड़े हुए हैं। और सबसे अधिक आभार तो मैं निदेशालय के आदरणीय निदेशक महोदय RL सोनी साहब का कहना चाहूंगा कि आपने इस चैनल से जोड़कर मेरे विचार व्यक्त करने का मौका दिया। तो हम श्रीमान नरेंद्र सिंह राउत साहब से जान सकेंगे कि हम किसान भाइयों की आमदनी को कैसे बढ़ा सकते हैं। किसानों की आमदनी बढ़ाने में इनके अनुभव हम शेयर करेंगे किसान भाइयों। तो सर आप हमें बताइए कि किस तरह से हम किसान भाइयों की आमदनी को दुगना कर सकते हैं या इससे ज्यादा बढ़ा सकते हैं। ये वार्ता थोड़ी विशेष वार्ता मैं कहना चाहूंगा, क्योंकि जो सामान्य वार्ताएं जो होती है उसके अंदर जनरली मेहनत करके हम कैसे लाभ कमाते हैं, लेकिन सोनी साहब एक आकर्षण का सिद्धांत भी है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। जो हम हमारे विचार रखते हैं, जैसे हम सोचते हैं वैसे बन जाते हैं जी। ये एक ब्रह्मांड है। हमारा जो माइंड है वो भी क्या है, एक परमात्मा का अंश है। तो एक मशीनरी एक तरह से रिसीवर है, एक रेडियो जैसे फ्रिक्वेंसी काम करता है। तो ये जैसे फ्रिक्वेंसी देता है, उसी फ्रिक्वेंसी जो हमारी जो फ्रिक्वेंसी है, जो फ्रिक्वेंसी हम देंगे, ब्रह्मांड में कई फ्रिक्वेंसी देखते हैं। जैसे अपन रेडियो स्टेशन से जोड़ते हैं तो जिस चैनल की फ्रिक्वेंसी हम डालेंगे उसी फ्रिक्वेंसी वो चैनल से जुड़ जाता है। तो उसी तरह से हम क्या सोचते हैं, हम क्या विचार करते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही हम बनते हैं। जी साहब। तो इसको मैं किसानों के परिप्रेक्ष्य में इस वार्ता को हम आज रखना चाह रहे हैं जी। किसान भाई बहुत मेहनत करते हैं, हर दृष्टि से मेहनत करते हैं, लेकिन यदि हम इस सिद्धांत को भी रेगुलर रूप से करेंगे तो उनका जो मेहनत के साथ साथ में उनका रिजल्ट और ज्यादा अच्छा आएगा। जी। तो हमें इस सिद्धांत के बारे में थोड़ा विस्तार से बताएं कि ये क्या सिद्धांत है और किस तरह से काम करता है। ये आकर्षण का सिद्धांत है, जिसके कारण से हम हमारा जैसे अफर्मेशन कहेंगे, जैसा हम बोलेंगे वैसा ही रिजल्ट प्राप्त होगा। एक साइंटिफिक प्रयोग किया है कि जैसे गायों को 10 गायों का एक झुंड है, जो 10 गायें जो दूध वाली, उनको एक साथ रखा गया और दूध देने वाली 10 गायें जो समान दूध जो है अब उनको जैसे दे रही थी वो उनको समान दिया गया। एक ग्रुप को जो है बहुत प्यार किया गया, बहुत ही उनको दुलारा गया, उसका नाम जैसे बहुत ही प्यार से उनको बोला गया और उनको संगीत सुनाया गया रेगुलर महीने भर तक। उनको अच्छा मधुर संगीत दोनों से पहले और प्यार से उनको सहलाया गया, उनको बिल्कुल कहा गया। तो उनके अंदर और एक गाय को झुंड को कहा गया कि तुम बेकार हो, तुम कुछ नहीं कर सकते हो, तुम दूध नहीं देते हो और नॉर्मली रखा उनको नकारात्मक भाव दिया गया और दिया गया एक तरह से, और उनको मतलब उनको एक तरह से नकारात्मक बोला गया। खिलाया सब समान, खाना पीना सब समान रखा, चारा उनका बराबर था, लेकिन केवल जो बोला। तो ये परिणाम एक महीने बाद में जब देखा तो जिस झुंड को, जिस गायों को अच्छा मधुर संगीत सुनाया गया और जिनको सहलाया गया, प्यार से उनको बोला गया, एक का नाम जैसे भाई जमकुड़ी या जो भी है जो रखा गया, गंगा यमुना, उसका गंगा यमुना है ना, राम प्यारी, इस तरह से जो नाम रखा गया, उससे उनका जो भाव वो पूरा सकारात्मकता के साथ में वो हो गया, ठीक है ना। तो उनके उत्पादन में वृद्धि हो गई। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आप अपना जो भी अपने बकरियां हो, गाय हो, भैंस हो, उनको थोड़ा सा मधुर संगीत, जो सकारात्मक संगीत यदि अपन उस जगह उस दौरान करें, उनको थोड़ा प्यार से नाम दें, उनको धुलाएं, उनको दुलार करें, तो उनका जो है उनका बहुत ज्यादा। इसी तरह से फसल के बारे में बताना चाहूंगा जी। फसल में आप ये रखें अपना एक भाव कि मेरी फसल, जैसे अपन फसल बोएंगे, गेहूं की फसल बोया या कोई भी सब्जी वाली फसल बोई, तो एक भाव रहेगा कि बोते वक्त पता नहीं मेरी पैदा होगी नहीं होगी। सकारात्मकता चाहिए।
यदि आपने शंका डाल दी पहले, शंका डाल दी कि मेरी फसल अच्छी होगी कि नहीं होगी, मेरी पैदावार अच्छी होगी कि नहीं होगी, तो जब आपने उसमें शंका डाल दी तो आप मान के चलो कि वो नहीं होगी। इसलिए जब आप फसल बोएं तब आप बिल्कुल ध्यान रखें, आप अपने मन में ये विचार रखें कि मेरी फसल में जो बो रहा हूँ वो अच्छी होगी, मेरी फसल अच्छी होगी। ये अपन को भाव बने और बोले भी सही, फसल के सामने जाके आप बहुत ही बोले कि मेरे जो है फसल बहुत अच्छी है, मेरी फसल अच्छी होगी नहीं, ये बोलना है मेरी जो फसल है वो बहुत अच्छी है। ये मतलब वर्तमान में अपने को बोलना है कि फसल बहुत अच्छी है जी। इसी तरह से यदि आप अपना लक्ष्य रखोगे, फसल एक जैसे मान लीजिए आपने गेहूं की फसल बोई, आपका टारगेट है कि मेरे को मान लीजिए 10 क्विंटल का टारगेट है, 10 क्विंटल मेरे इस खेत में उत्पादन होना। एक तो आपने कहा कि मैंने फसल बो दिया है ना, फसल बो दी, ठीक है, जब होगी जो ठीक हो जाएगी तो एक तो वो बात है। एक आप यदि आप रखोगे कि मेरे को 10 क्विंटल इस खेत से मतलब गेहूं पैदा होने हैं 10 क्विंटल, तो जब आपका एक क्विंटल 10 क्विंटल का जो टारगेट जब आपके माइंड में फिक्स होगा ना जी, तो जब उस खेत को जोतने से पहले ही आपका ये ध्यान रहेगा कि मेरे को इस खेत से 10 क्विंटल गेहूं लेने, तो 10 क्विंटल का जब आपका टारगेट रहेगा तो 10 क्विंटल कैसे होगा, वो उसी टाइम से आपका माइंड काम करने लग जाएगा। 10 क्विंटल करने के लिए आपको बीज भी उसी लेवल का लेना पड़ेगा, जुताई भी आपको उसी लेवल पे करनी पड़ेगी, उसी समय पे करना पड़ेगा, तो आपका माइंड काम करने लग जाएगा 10 क्विंटल के लिए। इसके अलावा उसकी निराई उड़ाई वो भी समय रखेगा, तो रोज जाके कोई आप बोलो खेत में से 10 क्विंटल गेहूं पैदा हो रहे हैं, मेरे 10 क्विंटल पैदा हो रहे हैं। कृषि क्रियाओं के साथ साथ उसको अपने विचार भी अच्छे रखने हैं। आपने ये बात बहुत बढ़िया बताई साहब। मेहनत तो करनी है, ऐसा केवल विचार करने से काम नहीं चलेगा, मेहनत जरूरी है। इसलिए जब अपन ये एक टारगेट रखेंगे तो ऑटोमेटिकली जो एक्शन होगा वो उसके साथ में जुड़ेगा। इस तरह से वो अपना रिजल्ट जो है वो मिलेगा और अपने भाई बहनों को अच्छा लाभ होगा। इसी तरह से इसके अंदर यानी कहने का मतलब है, हम फसल के साथ में या अपने पशुपालन के साथ में जब सकारात्मक ढंग से जब अपन काम करेंगे तो, और अफर्मेशन बोलेंगे, इसके साथ में आप एक विजुअलाइजेशन टेक्निक भी आप कर सकते हो। जैसे आप किसान भाई सुबह खेत में जाते ही सोचे कि आपका खेत जो एंड रिजल्ट का मतलब आपके जिस दिन आपका खलियान कैसा निकलेगा, खलियान कितना होगा उसको देखे। उसको जब अपन सकारात्मक एक विजुअलाइजेशन करेंगे, एक पिक्चर यानी एक रील देखेंगे, रील अपने माइंड के अंदर रील देखेंगे कि जब अपना फसल कट जाएगी तब आपका ट्रैक्टर चल रहा है, 10 क्विंटल गेहूं आप निकाल रहे हो, इतनी बोरियों के अंदर जा रहे हो और उसके साथ में इतने लोग लगे हुए हैं, इसको हम ट्रैक्टर से घर ले जा रहे हैं और उसके बाद में उससे इतनी आय हो रही है। ये आपका एंड रिजल्ट जब किसान देखेगा तो क्या होगा, वो उसका बहुत साइंटिफिक प्रभाव है। ये साइंटिफिक ये कोई ऐसा नहीं कि भाई कोई ऐसा कोई अंधविश्वास वाली बात नहीं, आप जो बता रहे हैं ये साइंटिफिक सोच के साथ बता रहे हैं और इसमें आगे और शोध करने की भी जरूरत है। इसलिए अपने किसान भाई सकारात्मक सोच रखते हुए यदि अपन काम करेंगे तो इसका थोड़ा सा अपने को लाभ मिलेगा। इसके साथ साथ में मैं सोनी साहब निदेशक में तो मैं आपको ये बोलना चाहूंगा कि प्रतिदिन थोड़ा सा जो किसान भाई अपनी फसल में आय में या जो भी आपके जो होता है उसके अंदर प्रतिदिन थोड़ा सा दान करने की प्रवृत्ति, जो किसान भाई दान करने की प्रवृत्ति, दान का मतलब है कि आपके फसल में मान ली टमाटर हुए तो कोई जिसको आवश्यकता है तो थोड़ा अपन जनरली कोई आते तो उनको टमाटर बांधते हैं, अपनी फसल बांधते हैं ना, तो जो दूसरों को ऐसा बांध के देता है उसको मान के चलिए कि उसकी कमी नहीं होती, उसकी ज्यादा होती है, फसल ज्यादा होती है। इसलिए ये भाव दान की प्रवृत्ति थोड़ी से थोड़ी जितनी क्षमता है वो अपने को ये किसान भी अपना थोड़ा ध्यान रखें। आपने अपने विचार बताए, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने इतनी सारी जानकारी दी। ये सकारात्मकता भी चाहिए और किसान के अंदर ऐसी दान करने की भावना होनी चाहिए, ये अच्छा है, परमार्थ के लिए अच्छा है। और सर आप इसमें कुछ ऐड करना चाहते हैं तो हमें बताएं। तो इस तरह से अपन ये जो आकर्षण का सिद्धांत है उसको इस मेहनत के साथ में यदि हम जोड़ेंगे तो हम बहुत ही अच्छा लाभ ले पाएंगे जी। इसके साथ साथ में मैं थोड़ा सा इस विषय में एक और थोड़ा सा रखना चाहूंगा कि जल्दी उठने का बहुत प्रभाव पड़ता है। हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। सब सवेरे किसान भाई तो जल्दी उठ ही जाते हैं क्योंकि उनके पास उनका पशुधन भी होता है, खेती बाड़ी संवारनी होती है और प्रकृति के। लेकिन निर्देशक महोदय अभी जैसे अभी हम देख रहे हैं कि जो नई पीढ़ी है उनके अंदर थोड़ा सा लेट उठने का चलन चल पड़ा है। रात को लेट सोने का प्रचलन बढ़ गया है, सोशल मीडिया
मीडिया में देखते रहते हैं, वो सुबह लेट उठते हैं, तो उसका थोड़ा सा, इसलिए इस माध्यम से मैं कहना चाहूंगा चैनल के माध्यम से कि 4 बजे उठना यानी ब्रह्म मुहूर्त, 4 बजे उठने का बहुत सकारात्मक प्रभाव है। 4 बजे उठने का मतलब है कि अपनी समृद्धि को बढ़ाना, अपनी समृद्धि को बढ़ाना, क्योंकि 4 बजे जब हम उठते हैं तो हमारा उस समय वातावरण बिल्कुल शुद्ध रहता है, शुद्ध ऑक्सीजन रहती है, उस समय कोई भी नकारात्मकता नहीं रहती है, पूरा वातावरण सकारात्मक रहते हैं। हम जो भी विचार ब्रह्मांड को भेजेंगे, तो वो सीधा कनेक्टिविटी हम चाह रहे हैं वैसी उस फ्रीक्वेंसी से वो मैच करेगा और वही अपने को बढ़ाएगा। तो इसलिए जल्दी उठना, केवल समय 1 घंटा अपन ज्यादा नहीं कर रहे हैं, 1 घंटा ज्यादा करने के साथ साथ में हम पूरे दिन को मैनेजमेंट कर रहे हैं, पूरे दिन हम जो कार्य कर रहे हैं या जो भी किसान भाई जो काम करेंगे उसको 1 घंटे में योजनाबद्ध तरीके से जो विचार रखेंगे, सुबह सुबह जो हम सकारात्मक विचार के साथ में जो योजना बनाते हैं वही आपके पूरे दिन जो है बहुत अच्छी करेंगे। इससे अपनी सकारात्मकता बढ़ती है और अपने इसके साथ साथ में अपनी समृद्धि बढ़ती है। हाँ, बहुत बहुत आभार आपने जो बताया कि किसान अपनी दिनचर्या बहुत समय के साथ ब्रह्म मुहूर्त से शुरू करे। आपका ये विचार बहुत ही सराहनीय विचार है सर, और आप इस स्टूडियो में पधारे और हमें इतनी जानकारी दी, हमारी खेती बाड़ी को आध्यात्मिक तरीके से और सकारात्मक रहते हुए किस तरह से संवार सकते हैं, बहुत सारी आप। सोनी साहब, इसमें मैं एक बात और जोड़ना चाहूंगा कि भगवान ने, ब्रह्मांड ने आपको अब तक जो दिया, फसल में जितनी पैदावार दी है, जो भी आपके पास खेत में दिया है, जो भी आपके पास उपलब्ध है, उसके लिए ब्रह्मांड को कृतज्ञता ज्ञापित करें, भगवान को कृतज्ञता ज्ञापन करें कि ये उसका बहुत ही सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। आभारी रहना चाहिए हर व्यक्ति को, जो सुबह से शाम तक उसको जो मिलता है, चाहे उसको जीवन जीने का 5 क्षण भी मिलते हैं, तो उसके लिए भी व्यक्ति को भगवान का और ईश्वर का, प्रकृति का आभारी रहना चाहिए कि वो जो कुछ भी है वो एक परमपिता परमेश्वर के आशीर्वाद से और उसकी मेहनत से है। जी, आभार देना सबसे उच्चतम स्तर की जो फ्रीक्वेंसी है, इसलिए हम आभार देंगे तो धीरे धीरे जो हमारे पास जो है वो और बढ़ती जाएगी इस तरह से। इसलिए आदरणीय सोनी साहब, निदेशक महोदय, आपका भी बहुत बहुत आभार कि आपने मेरे को इस चैनल के माध्यम से यहाँ थोड़ा हमारे विचार व्यक्त करने का श्रीमान नरेंद्र सिंह रावत साहब का हम आभार व्यक्त करते हैं। आप स्टूडियो में पधारे, हमारे श्रोताओं के लिए बहुत ही उपयोगी जानकारी आपने हमें बताई, हम आपका बहुत आभार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद साहब। सभी श्रोताओं को, किसान भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम।